Very good evening to everyone. I am Ayushi Verma, President Students Union, Delhi School of Economics. मैं आप सबका आज की इस आहान के थर्ड और फाइनल प्री आहान इवेंट में स्वागत करती हूँ। आज का ये चर्चा दूसरे दिन में है और आज का शीर्षक है परिवेश शहरी परिवेश में ट्रांसजेंडर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंट जो ट्रांसजेंडर बिल के लेकर काफ़ी चर्चा हुई और हम सब जहाँ पर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट इनफ, हमें उसमें एक हाउ इज़ इट दैट व्हाट इज़ आपको ट्रांसजेंडर उस कॉन्टेक्स्ट में रहना कैसा है, आपके लिए बहुत सारी समस्याएं, ये आज हमारे पैनलिस्ट के थ्रू हमें पता लगेगा। हम बहुत आभारी हैं यहाँ पर कि वो आज हमारे लिए समय निकाल के आए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सारे पैनलिस्ट स्टेज पे आ जाएं और हमारे मॉडरेटर भी। हमारे आज की मॉडरेटर हैं प्रोफेसर सुधा वासन, जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर हैं। प्रिया कपूर अभी केंद्र भारती की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सरिता शुक्ला पहल में अस्तित्व प्रोजेक्ट को संभाल रही हैं, जहाँ पर वो ट्रांसजेंडर्स के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। और बबली है, जो रिसेंटली पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिन्होंने हाई कोर्ट में जिन्होंने जॉब पाया है। और रुद्रानी छेत्री, जो अभी वो ट्रैफिक में स्टक हैं, वो अभी पहुंच रही हैं। वो एक मॉडल एक्टिविस्ट हैं जो अभी हमें ज्वाइन करेंगी। आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर सुधा वासन की वो आगे अभी ले। शुरू कर दें या इनके लिए वेट करें? वो आ रही है, तो शुरू कर सकते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून। ये एक विषय है जिस पे हमें डिस्कस करना है। वो समझने के लिए पैनल में ऐसे लोग होना जो इस विषय को महसूस भी करते हैं और उसके बारे में काफ़ी सोचा भी हुआ है, वो बहुत ही ज़रूरी है। हम रियली फॉर्चुनेट टुडे कि ऐसे हमारे पास एक पैनल है। तो मैं भी शुरू ही उसी से करना चाहूँगी कि आपने अपना वक्त निकाल के यहाँ आया और सोचा हमारे साथ थोड़ा शेयर करेंगे, तो उसके लिए मैं शुरू में ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन हम शुरू करते हैं। आप जो भी शुरू करना चाहते हैं पहले आप बताइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम प्रिया है और मैं किन्नर भारती की प्रोग्राम मैनेजर हूँ। इससे पहले क्या कहती है, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि कैसे ट्रांसजेंडर हमारी लाइफ कैसे होती है और हम कैसे सरवाइव करते हैं और क्या हमारा एक्सपीरियंस सोसाइटी को लेकर अब तक रहा है सारा। इससे पहले क्या कहते हैं, जो मेरी सारी स्टडी थी, मेरी प्रॉपर स्टडी जो है वो ओपन से रही है। मैंने 7-8 ईयर्स में अपना घर छोड़ दिया था। मैं अपनी किन्नर कम्युनिटी में आ गई थी। उसके बाद जितनी भी मेरी सारी स्टडीज है मेरी गुरु ने करवाई है। पेरेंट्स से मेरा इतना लिंकअप नहीं है बट लिटल बेटा, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ जो है क्या कहते हैं, मैंने इससे पहले जो 12th की थी 2002 के अंदर ओपन से, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैंने यहीं से किया हुआ है, नॉर्थ कैंपस से, यूसेज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके साथ साथ मैंने निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी ज्वाइन किया था, जो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था बीच में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सोसाइटीज को लेके कि एज एक ट्रांसजेंडर फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने में उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये 2006 की बात है। इसके साथ में मैंने जॉब स्टार्ट की, बट हमें इतने जॉब्स के ऑप्शंस नहीं थे उस टाइम। और फिर वो धीरे धीरे जैसे भी था, फिर वही हमारा जो एक कल्चर है, सबने देखा भी होगा, टोली भदाई, उसी में ही मैं इन्वॉल्व रही थी अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही। और वही था कि टोली भदाई के बाद डेरे आना और अपना डेरा संभालना जो हमारा है। डेरे में मैं बता देती हूँ, हमारे जो क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे डेरेज हैं। जैसे कास्ट सिस्टम है, हमारे में भी ऐसे कास्ट सिस्टम है और हम एक कास्ट से ही सारे बिलीव करते हैं। हमारी एक परंपरा है जो बहुत पुरानी चली आ रही है, गुरु चेला, जो जब से किन्नर कम्युनिटी आई है तब से ये परंपरा चल रही है। मतलब कि है आगे, मतलब चेला करना ये सिस्टम है।
इसके साथ साथ 377 जब 2009 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में जब उसका जजमेंट आया था कि वो हमारे लिए एक अच्छा था कि सिर्फ दिल्ली में ही ये चीज़ है या ऑल ओवर इंडिया में है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम 2012 में हम ये मतलब वो जजमेंट जो था वो हम हार गए थे कि ये 377 अभी रहेगा। तो उसके साथ ही 2014 में उसके बाद जजमेंट आ गया था, 14 अप्रैल को आया था कि क्या कहते हैं नालसा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रांसजेंडर को भी जॉब्स के अधिकार हैं। उसमें सारी चीज़ें कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन कर दी थी, बट गवर्नमेंट को लेके कुछ अभी डाउट है, जब तक बिल अभी पेंडिंग ही है। बट नालसा जजमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने हमें सारे राइट्स दे दिए हैं। बट अगर हम कहीं पर भी जाएं तो अब हम ये तो नहीं कि हम 130 पेजों का अपना जजमेंट साथ लेके जाएंगे, ये चीज़ तो हो नहीं सकती। बट यह सोसाइटी को और ट्रांसजेंडर्स में जो अभी गैप है ना, वो अभी गैप वैसे ही है जजमेंट आने के बावजूद भी। कईयों को जॉब्स मिली भी हैं बट वो बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा कल्चर है वो टोली बधाई में है। अब जो अपकमिंग जनरेशन है जॉब तो वही करना चाहेगी ना। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि 40 साल की मेरी गुरु है, मैं उससे कहूँगी तो पहले 15 साल पढ़ाई कर, उसके बाद तुझे जॉब मिलेगी 55 साल में, उसका क्या फ़ायदा। जो टोली कर रहे हैं वो तो टोली ही करेंगे, जिसका जो मन है। बाकी जो जिन्होंने जॉब करनी है वो तो जो अपकमिंग हमारी आने वाली जो हमारे चेले पोती चेले पर पोती चले हैं जॉब तो वही करेंगे ना। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरिता है और इवन काफ़ी टाइम से मैं इस वर्क में हूँ, इस फील्ड में हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ, और पहल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ। और मेरा बहुत रिलेशन बहुत एक तरह से बहुत अलग है और मैं बहुत अलग तरीके से सोचती हूँ और वर्क कर रही हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ। जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूँ कि ट्रांसजेंडर क्या है और उनकी सोसाइटी क्या है, वो कैसे काम करते हैं, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा ये सब जानने के लिए। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर है वो लोग 3 कामों में डिवाइडेड है। पहला है जो पिया जी ने बोला टोली बधाई। टोली बधाई इन द सेंस कि जैसे आपके घर में कोई भी शादी होती है, पार्टीज होती हैं, किसी के घर में न्यू बेबी बॉर्न होता है तो वो लोग आते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हैं, पैसा लेके जाते हैं, मान करके वो लोग पहले नंबर पे आते हैं। मीन्स गुरु और ये सब चीज़ें जो परंपरा चीज़ें चलती हैं वो होते हैं नंबर 1। नंबर 2 वो होते हैं जो लोग बेगिंग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेड लाइट पे, ट्रेन में, बसेस वगैरह में, है ना, तो वो लोग सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे वो लोग आते हैं जो लोग इंडिविजुअली सेक्स वर्क करते हैं। तो ये जो 3 कामों में डिवाइडेड है, हम लोग ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि अरे ट्रांसजेंडर के पास बहुत पैसा होता है, किन्नर समुदाय के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो लोग क्यों नहीं काम करना चाहते। हम लोग भी ये चीजें सोचते हैं, बट हम कभी अपना नजरिया चेंज नहीं करके देखते हैं कि ठीक है रेड लाइट पे है तो वो क्यों रेड लाइट पे, अरे हमारे घर पे तो ये लोग मांगने आए थे, बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग। बट हमने कभी सोच के नहीं देखा, जब तक हमें नॉलेज नहीं होती उस चीज की हम लोग सडनली कुछ भी बोल देते कि अरे आप जाके काम कीजिए। बट हमने वो फेस नहीं देखा है जो लोग वो फेस करके वहां तक आए हुए होते हैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब मैंने अपना काम शुरू किया, मैं भी ऐसा मैंने अपनी स्कूलिंग करी, उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगी और मैं भी आम बच्चों की तरह अपना ड्रीम जीऊंगी जो सब लोग चाहते हैं कि आगे पढ़ना, एज अ पेरेंट्स के तौर पे उनके सपनों को पूरा करना। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब लगा था, मुझे मिला था, मैं 8th स्टैंडर्ड से मैं वॉलंटियरी कर रही थी अपनी मम्मा के ही ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फ्रेंड का ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रही थी। तो उसके बाद जब मुझे रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे अपना पढ़ाई और अपने जॉब में से दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी थी, तब मैंने अपना जॉब चूज़ करा कि ठीक है मैं जॉब करूँगी और मैं बाद में वो चीज़ सोचूंगी। उसके बाद जब मेरा पहला जॉब लगा तो वो फीमेल सेक्स वर्कर के ऊपर था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे ये भी नहीं पता था फीमेल सेक्स वर्कर पे काम क्या होता है। बट उस टाइम तो ये था कि ठीक है काम करना है, जॉब करनी है। तो वो जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है मेरी लाइफ का, शायद मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो वहाँ से एक पहचान मुझे मिली है, क्योंकि जब मैंने एंटर्स किया फील्ड में गई वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने देखा था पहली बार मैं किसी ट्रांसजेंडर से मिली थी। तो मैंने जब पूछा वहाँ पे जो दीदियाँ वगैरह थी, मैं बहुत फ्रैंकली उनसे बात करती थी, उनके बच्चों की बात करनी, क्या खाना खाया, क्योंकि मुझे सिखाया जो जाता था जॉब में कि तुम मैनेजर हो और तुम्हारा काम ये है कि वहाँ पे जाके पूछना है
कि कितने क्लाइंट आज आए हैं, कितना पैसा उन्होंने कमाया है, क्या वो HIV टेस्ट कराती हैं, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैं अपना काम करती थी, लेकिन एज अ इंसानियत के तौर पे मेरा पूछने का फर्ज है कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। डेली बेसिस पे हम वो भी पूछते हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते ये फील होता है कि हाँ भाई वो भी हमारी तरह है। फर्क ये है कि काम के नजरिए की अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऐसा बना रखा है कि ठीक है वो लोग तो ऐसा काम करते हैं, वो लोग तो गलत काम करते हैं। तो जब उनसे मैंने पूछा, जब मेरा पहला उनको मैंने देखा और मैंने पूछा कि ये दीदी कौन है नहीं, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि दीदी क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ जी पूछिए मुझसे। तो मैंने बोला कि मैंने जहाँ तक सुना है कि सब ये लोग बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर समाज का हिस्सा नहीं होते हैं, किन्नर समुदाय का समाज अलग होता है, वो हमारे समाज में नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों है? वो जो क्यों वाला क्वेश्चन था, उन्होंने बोला था जिस दिन कोई हमारे लिए काम करने आएगा ना उसको उस क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो वो जो क्यों क्वेश्चन था वो मेरे दिमाग में पुट करता था रात दिन कि मुझे जानना है कि क्यों है भाई ये, कि हमारे लिए। फिर सेकंड डे मैं गई हूँ दोबारा उनसे बात करने के लिए कि नहीं दीदी मुझे बताओ कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। मैंने बोला अच्छा आप वो नहीं बता सकते तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। उन्होंने बोला मैं अपने पढ़ाई के लिए यहाँ पे ये काम करती हूँ। मैंने बोला आपके पेरेंट? बोला कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारी वजह से कि हम लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, हमें फैमिली नहीं निकालती है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि ठीक है मेरी वजह से मेरा भाई नहीं पढ़ पा रहा है, उसको बोला जाता है अरे हिजड़े का भाई जा रहा है, अरे इसका भाई तो छक्का है, अरे इसका भाई तो ये है, तुमको पता है इसका भाई है, कई तरह नाम से होता है। तो कहीं ना कहीं माँ भी टॉर्चर हो जाती है कि मैंने अरे किसको जन्म दिया है। बट आप उस इंसान उस बच्चे से पूछिए कि उसको क्या फील होता है, वो कैसा महसूस करता है, क्योंकि उसे खुद रियलाइज नहीं है कि वो ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है समझने में। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपको कब पता चला आप ट्रांसजेंडर हो। अरे मुझे पता कैसे चलेगा, मैं तो खुद जूझ रही हूँ उस जिंदगी से, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मेरे साथ ये सब चीजें क्या हो रही है। तो उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि ठीक है सब अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं, बट मैंने उस दिन ये अपने आप को सोचा और फील किया कि मैं काम करूंगी तो इनके लिए काम करूंगी, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगी। तो उस दिन से मेरा ये पैशन बना कि मैं ट्रांसजेंडर के लिए काम करूंगी। तो तब से ये just one question, sorry. Can you please elaborate on the caste system that you saw? आप कास्ट सिस्टम जो बोल रहे थे, गुरु चेला पर पोता, वो थोड़ा बता सकते हैं? एक्चुअली क्या है, जैसे आपके में आपके सरनेम लगता है, ऐसे हमारे ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय में भी, ट्रांसजेंडर नहीं बोलूंगी क्योंकि ट्रांसजेंडर से किन्नर अलग है, ये एक नहीं है, ट्रांसजेंडर किन्नर ये अलग है। किन्नर हमारे समाज में एक चीज होती है कास्ट सिस्टम। हमारे दिल्ली के अंदर 4 कास्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी हैं, जैसे बॉम्बे का मैं एग्जांपल दूंगी वहाँ पे 7 है, ऐसे दिल्ली में भी 4 हैं, राय, कल्याण, सुजान, मंडी। ऐसे ही होता है कि कोई भी अगर किन्नर होगा वो इन चारों में से किसी ना किसी कास्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो होता है जब कोई बच्चा ऐसे किन्नर पैदा होता है या वो हमारे कल्चर में आना चाहता है, उसे हमारी कुछ परंपराएं हैं उसे वो फॉलो करनी ही पड़ेगी, तभी वो हमारे कल्चर में रह सकता है, वरना वो हमारे कल्चर में नहीं रह सकता, वो एज ए ट्रांसजेंडर रह सकता है। अच्छा, तो हाँ बोलिए। तो लाइक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि आप इसमें आ सकते हैं, इस कास्ट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जिसका उसके साथ दिल मिलता है वो उसमें जा सकता है। अच्छा, मतलब चारों ओपन होती है कि जो आप चूज करो? हाँ, वो उसका मतलब वो अपने आप ही है, जैसे कहते हैं उसकी कास्ट ऐसे होता है जैसे किसी ने किसी के नाम पे चेला होना होता है, उसने अगर मेरे नाम पे चेला, मैं जिस कास्ट की हूँ उसका भी वही होगा। मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो हम पूछते हैं कि ठीक है हमारी फैमिली में एज अ पेरेंट्स कि आप किसके बच्चे हो, सरनेम चलता है हमारे मम्मी पापा का, तो कहीं पे भी पूछा जाता है तो हमारे मम्मी पापा का नाम पूछा जाता है, हम जाने भी जाते हैं कि ठीक है वो शुक्ला जी की बेटी है, वो फलाने की बेटी है, ऐसे करके। तो कास्टिज्म ऐसे ही इनमें होता है, जो गुरु होता है वो एज अ पेरेंट्स इन लोगों को पालन पोषण जो भी सब चीजें होती है वो सब चीजें होती हैं, ठीक है। और जो कास्ट की बात वो बता रही है वो चीजें होती है जैसे घरानाज होता है तो वो किन्नर समुदाय में चलता है, तो इसीलिए हम वो चीज बताए। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टाइप से हो गया जिसमें ये सब चीजें आती है, आपकी लेस्बियन, एमएसएम्स, ठीक है, और ये आपका आ गया टीजीज,
है ना, तो ये सब चीजें आती है, तो वो एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंडर में ये सब चीजें आ रही है। तो जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप किन्नर समुदाय और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही टीआरई बता रही है। मेरा नाम बबली है। हेलो, नमस्ते सबको। मेरा नाम बबली है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ और मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम से को देखा है अपनी लाइफ में। और मैं क्या कहूँ, मेरा तो यही कहना है कि ट्रांस सभी अधिकतर लोग प्रॉब्लम्स में ही होते हैं, क्योंकि ये लाइफ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं जब छोटी थी, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होता था। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं कौन हूँ। और मैंने फर्स्ट ट्रांसजेंडर देखा तो मैंने सोचा ये कौन है। वो पहली ट्रांस को देखा, मैंने कहा ये कौन है। और मैं लड़की जैसा बिहेव करती थी शुरू से, तो मैं सोचती थी मैं इनकी तरह हूँ क्या, या और ये कौन है। मेरी मम्मी बताती थी कि वो ट्रांसजेंडर है, मगर मैं मेड की तरह रहती थी घर में। तो मैं सोचती थी कि मैं कौन हूँ, ये तो ट्रांसजेंडर है। इनका एक समाज है, उनका एक समाज होता था, तो वो तो ट्रांसजेंडर है। मैं कौन हूँ, मैं हमेशा दुविधा में रहती थी। धीरे धीरे स्कूल किया, स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बच्चे परेशान करते थे। कितनी बार बच्चे मारते पीटते थे, तो मैं टीचर को बोलती थी, तो टीचर कहता था कि तुम ऐसी हो इसलिए लोग ऐसा करते हैं। मैं सोचती थी मैं ऐसी हूँ, तो भाई मैं ऐसी हूँ तो मैं क्या करूँ भाई, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे लड़के छेड़ाछाड़ी करते, तो तुम सुधर जाओ, तुम्हारी हर जगह मेरे को ही कहा जाता था कि मैं ऐसी हूँ। मैं कभी मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर जाती थी तो उनको डर लगता था उनके साथ जाते हुए, क्योंकि लड़के कमेंट्स करते थे पीछे से कि अब वो मतलब बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते थे, तो मेरे को शर्म आती थी कि यार मैं कैसे हूँ। मेरे भाई भी मेरे से बिल्कुल नहीं बात करते थे घर में। मेरे भाई बहन बिल्कुल नहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने घर वालों से, मम्मी से, सबसे प्यार करती हूँ, मगर वो कोई भी मुझसे बात नहीं करता, सिर्फ मम्मी के अलावा मुझसे घर में कोई नहीं बात करता। तुम सोचो कि मैं उस घर में रह रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझसे कोई घर में बात नहीं कर रहा है। मैं टीवी देख रही हूँ तो मैं अकेली हूँ, मैं कुछ भी कोई चीज़ मांगती हूँ तो मुझे उसको खुद यूज़ करना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं कर दूँ या आपको खाना बना दूँ, कुछ भी नहीं। मुझको सब कुछ मुझे ही करना था। यहाँ तक कि मैंने अपने ही पैसों से कपड़े खरीदे, घर वाले मेरे को कपड़े भी नहीं ला के दे सकते। मैं सोचती थी कि क्योंकि मैं फेमिनाइन कपड़े पहनती थी, फ्रॉक थोड़ा मतलब यूनिक टाइप का, मतलब लड़की भी लड़के जैसा भी, तो मैं ऐसे कपड़े पहनती थी जिसमें मुझे लगे कि मैंने लड़की वाले कपड़े पहने। वो घर वाले वो फाड़ देते थे और मुझे उस टाइम इतना बुरा लगता था, क्योंकि यार वो मेरे पैसों का था। मैं क्या करती थी, उस टाइम ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, मैं मेहनत करके आती थी। ऑर्केस्ट्रा में डांस करना कोई मामूली बात नहीं। लोग बहुत कपड़े फाड़ देते थे, मारते थे, पीटते थे, इधर खींचते थे उधर खींचते थे। मैं रो भी जाती थी डांस करते हुए। मैं कभी कभी वहाँ रो गई थी, भाग जाती थी। लोग खेतों में लेके भाग जाते थे, पीछे पीछे दौड़ रहे। नाच भी मेरी है, पैसे मिला है तो नाचना पड़ेगा, या वहाँ नाचना पड़ता था, पैसा आता था, पैसे लेके मैं कपड़े खरीदती, वो सब फाड़ देते थे घर वाले। अरे वो मेरी मेहनत का पैसा था, वो मैं मेरी मेहनत से कमा रही थी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे दिलाते नहीं थे। आई दोनों वो क्यों नहीं दिलाते थे, मगर वो नहीं दिलाते थे। वो कहते थे कि जो है घर में वो पहनना पड़ेगा, एक जोड़ी है तो वो एक जोड़ी ही करना पड़ेगा। और जेंट्स कपड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मैं नहीं पहनती थी। उसके बाद घर छोड़ दिया मैंने इसी वजह से। परिवार फैमिली में बहुत दिक्कत होती थी, मेरे रिश्तेदार मुझे तंग करते थे, ये रीज़न था घर छोड़ने का। मैं घर नहीं छोड़ना चाहती थी, मेरे को परिवार आज भी याद आता है। मैं अकेली सोती हूँ, मैं सिर्फ टीवी देख के टाइम पास करती हूँ, और मेरे पास कुछ और रीज़न नहीं है कि मैं टाइम पास करूँ। सिर्फ टीवी है तो लगता है कि हाँ घर में कुछ, टीवी खराब हो गया तो मैं सोचती हूँ हाय अल्लाह ये क्या हो गया तो बहुत बुरा हाल हो जाता था। तो बस यही है कि परिवार सबको प्यारा होता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे को फैमिली मिल गई तो मुझे सब मिल गया, क्योंकि पैसा कोई भी कमा सकता है, काम कोई भी कर सकता है। देखो मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हो, ट्रांस भी इंसान ही होते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ट्रांस सब कुछ कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ। मैंने ये सोचा था, मैं ट्रांस कम्युनिटी ज्वाइन किया, वहाँ पर उनके कुछ रूल्स होते हैं, मुझे लगा मैं उनको रूल्स फॉलो नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मुझे लगा कि मैं फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपना एक समाज बनाया था, उसके रूल्स उन्होंने बनाए। मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगी तो मैं उसके रूल्स बनाऊंगी। मैंने एक दुनिया बनाई, वहाँ पर 4 लोग हैं और उन 4 लोगों से बोले आपको ऐसे जीना है, तो वो लोग मेरी समुदाय से हैं और मैं बोलूँगा उनको भाई ये सब काम करना है। अगर उनको मेरे साथ रहना है तो वो उसको फॉलो करेंगे, नहीं रहना है तो वो आउट हो जाएंगे। फिर वो लोग जो लोग नहीं रूल्स फॉलो कर पाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं और वो सेक्स वर्क या फिर बेगिंग में आ जाते हैं।
मुझे भी लगा कि मैं रूल्स फॉलो नहीं कर सकती। बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि मैं फॉलो नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ट्रांस कम्युनिटी भी छोड़ दिया। अब मैंने घर भी छोड़ दिया, ट्रांस कम्युनिटी भी छोड़ दिया। अब मैं फिर रोड पर आ गई। रोड पे आने के बाद फिर मैंने वही ऑर्केस्ट्रा किया। ऑर्केस्ट्रा में कुछ पैसे आते थे, थोड़े बहुत पैसे आते थे। तब 800 रुपये किराया था। मुझे तबेला मिला किराए पर रहने के लिए, क्योंकि कोई रूम देने के लिए आज भी मेरे को रेडी नहीं है। आज भी मेरे पास घर नहीं है ढंग का। ऐसे बेकार से एक रूम दिया हुआ है किसी ने, उसका भी मुझसे वो 4000 लेता है, जिसका किराया सिर्फ 3000 में भी, और उसका मुझे 4000 देते, 1000 फालतू। तब जाके तो वो मुझे रूम मिला हुआ है। और जब मैं सबसे पहले थी, वो मुझे 800 रुपये का एक तबेला दिया था, उसमें कुछ भी नहीं था। एक गाय बनती थी, उसकी वो गाय मर गई थी, तो वो मुझे दे दिया कि ठीक है आप इसमें रह लो। मैं उसमें रहती थी, अकेली ही सोती थी। के बाद रात में लड़के आते थे, बदतमीजी करते थे, छेड़ते थे, बहुत बुरा हाल था। लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, आसपास में लोग देख भी रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्या करूँ, दरवाजा खोलूँगी तो मैं पुलिस वालों को बोलती थी कि मैं एक बार कंप्लेन करके देखती हूँ। पुलिस वालों को बोला, पुलिस वाले बोलते थे आप ऐसे हो इसलिए आपके साथ है। मैं तो हर जगह प्रॉब्लम आती थी कि आप ऐसे हो। अरे मैं हूँ कौन, मैं एलियन हूँ क्या? अरे मैं इंसान हूँ, मेरे भी कुछ मैं राइट्स है। मतलब मैं अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको सोलो करो, मगर वो उसको नहीं करते थे। पुलिस वाले कहते थे आप ऐसे हो इसलिए ऐसे कर, आपके साथ ये सब हो रहा है। मैं सोचती थी भाई मैं ऐसी क्यों, कितनी बार सोचती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं तब सोचती थी कि शायद मुझे लड़का होना चाहिए था या लड़की होना चाहिए था, मुझे ट्रांस नहीं होना चाहिए था। ट्रांस होना इतनी प्रॉब्लम, कितनी बार तो मैंने पहली बार किसी लड़के को बताया कि यार मैं ऐसी हूँ, मुझे लड़के पसंद है। कह रहे ये बीमारी है। यानी ये तो बड़ी अच्छी बीमारी, कहीं दर्द नहीं होता और मैं बीमार भी नहीं हूँ। हाँ, तो ये कैसी बीमारी है, थोड़ी अच्छी है मगर अलग है। मैं कह यार अल्लाह ये कैसी बीमारी लग गई मुझे लड़के पसंद है। तो फिर मैं कह यार चलो कोई ये बीमारी है तो जैसी भी बीमारी, मगर प्रॉब्लम नहीं दे रही है, ठीक ही है। मगर मेरे को जब इस चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, मैं सोचती थी ये गलत बीमारी है। जो भी बीमारी लगी बहुत गंदी बीमारी लगी है, मैं तो बहुत अजीब ही हो गई। तो ये सब प्रॉब्लम हुई। मुझे तब पता चला कि ट्रांस सच्ची में मेरे साथ, जब मैंने और ट्रांस को देखा और जो मेरे जैसे थे, मैं सोचती थी ये लोग भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को झेलते होंगे। अधिकतर जो ट्रांस होते हैं वो शुरू में, मैं सबको मानती हूँ, मैं सारे ट्रांस को देखती हूँ तो सोचती हूँ इन लोगों ने भी इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम झेली होंगी और मैंने भी झेली है। हम सबका दर्द एक बराबर है, मैं सबको मानती हूँ। मैं किसी को नहीं सोचती हूँ कि यार ये मस्त जी रही है, अरे ये मस्त कैसे जी रही है, क्योंकि ये भी वही है मैं भी वही हूँ। अब तो अगर मेरे को प्रॉब्लम हुआ, मैंने लाइफ में ये सब देखा है, तो इन्होंने भी देखा होगा। आज अगर ये कुछ अच्छा जी रहे हैं तो इन्होंने कुछ वैसा किया होगा, पढ़ाई की होगी, जॉब किया होगा। मैंने सोचा मैं भी करूँगी पढ़ाई और मैं कहीं देखूँगी पढ़ाई जॉब के लिए। फिर मुझे एक NGO मिला जो HIV के लिए काम करता था। बेसिकली ट्रांस को HIV के लिए ही पकड़ा जाता है कि भाई ये चलो इनको नॉलेज देते हैं HIV के बारे में। तो ऐसे मुझे भी पकड़ लिया किसी ने, क्या करती हो, मैंने कहा मैं डांस करती हूँ। अच्छा ठीक है चलो आप तुम्हें एक NGO दिखाते हैं, वहाँ पर नाच गाना होता है। अब हमें तो नाचने गाने का शौक था, मैंने चलो नाचने गाने का तो हमारा काम ही, आ जाओ। हम वहाँ आए, लोगों से मिले, मैं इनसे मिली पहली बार, ज्वाइन किया मैंने एक NGO। यहाँ पर इन्होंने मेरे हिसाब से, मैं काफ़ी NGO में गई हूँ, मेरे को कोई परफेक्ट NGO नहीं मिला, क्योंकि सारे NGO सिर्फ HIV के लिए काम करते थे। यार अगर मुझे HIV की जानकारी एक बार दे दी गई है, ठीक है, मैं उसी चीज़ को बार बार कैसे रिपीट करती रहूँ। जब मेरे को पता चल गया HIV के 4 कारण है और वही चीज़ मैं रोज ही सीखूंगी। अरे सीखने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जिंदगी में, सीखने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ मैं रोज एक ही HIV की ही बारे में सीखती रहूँ, बहुत कुछ था सीखने के लिए। मैंने कहा यार ये तो NGO फिर क्या फायदा, क्योंकि वहाँ पर और कोई काम नहीं होता था। एक बार मैंने TI के बाद सर थे, उनसे पूछा सर यहाँ पर सिर्फ HIV के बारे में काम होता है, हमारे जो बेसिक नीड है उनका क्या होगा। उन्होंने बोला नहीं ये यहाँ पर सिर्फ HIV का ही काम होगा। फिर मैंने कहा मैं तो भर गई HIV इससे सीख के, मेरे को कुछ नहीं करना, कुछ और देखो सर, कुछ और करो हमारे लिए। तो फिर मैंने इनका NGO ज्वाइन किया जहाँ पर थोड़ा अलग काम था। इन्होंने हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतलब NGO जो होते हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं किसी से बोलती सर मुझे 2000 की ज़रूरत है, नहीं अभी सैलरी नहीं मिली है। मतलब अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, मैं भागा दौड़ी किसी के लिए भी कर सकती हूँ। मुझे कोई कहेगा आज सारे दिन मेरे साथ घूमना है, मैं घूम लूँगी, मगर अगर वही बंदा मुझसे बोलेगा आज 10,000 की ज़रूरत है, नहीं सैलरी नहीं मिली है। तो अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो आप उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करो ना। भागा दौड़ी तो कोई भी कर सकता है, 2 टांगे मेरे पास भी है, मैं किसी के लिए भी सारा दिन भाग सकती हूँ। मेरे पास इतना पावर है, मुझे कोई बोल के तो देखे आज सारे दिन मेरे साथ घूमना है,
हाँ मैं घूमूंगी भाई, क्योंकि घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम दे सकते हैं हमको, पैसा कोई देना नहीं चाहता। मुझे इस एनजीओ ने पैसा दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ कुछ अलग काम हो रहा है, तो मैंने इनका एनजीओ ज्वाइन किया। वहाँ पर मुझे प्यार मिला। मैं बीमार होती थी तो मुझे एनजीओ का घर भी मिला, वहाँ मैं सोती थी, वहाँ मैं सोई हूँ, खाना भी खाया मैंने, है ना। मैं 6 मंथ के लिए तो मैं बीमार पड़ी थी, तो वही तो मिला उस एनजीओ में। मैं सोई, घर पे घर नहीं था रहने के लिए, और घर की तो मुझे आज भी दिक्कत है। सच्ची में मुझे सब कुछ ठीक है मेरा, एक परिवार सपोर्ट नहीं है और एक घर नहीं है, क्योंकि घर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ किराए के मकान पे मरूंगी तो मकान मालिक कहेगा निकलो यहाँ से, रात को उठाओ। तो वही मैं किराए के मकान पे नहीं मरना चाहती, इसलिए कमा रही हूँ सिर्फ एक घर के लिए। बाकी तो एवरीथिंग इज गुड। मुझे लगता है कि सब ठीक ही है, बस अपना घर सबको होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर ट्रांस के पास घर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने शुरू से घर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है। वैसे तो फीमेल्स के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर घर होना बहुत ज़रूरी है। घर हर इंसान के लिए होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है घर, और कुछ नहीं, घर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरे से क्या सुनना चाहिए? क्या सवाल कुछ ऐसा? शुरू में जो आप कहना चाहते हैं उसके बाद फिर सबसे पहले सभी से विनम्र क्षमा। ये मेरी गलती नहीं, दिल्ली की ट्रैफिक की। हमेशा हमें आदत पड़ गई है दूसरों पे गलतियाँ थोपने की, वो जो मैंने भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी सी चर्चा मेरे अपने बारे में हो रही है और मेरी ज़िंदगी के बारे में हो रही है। मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ खास नहीं है, और ख़ास इसलिए नहीं है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ही साधारण है जितनी आप सभी की है, पर ये देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ था मेरे साथ कुछ साल पहले। मेरा बर्थडे था अक्टूबर के महीने में, और मैं उससे 1 महीना पहले कुछ 15 दिन पहले मैं एक मॉल में मैंने घुसने की कोशिश करी कि मैं एक क्लब बुक करना चाहती थी अपने बर्थडे के लिए, पार्टी के लिए। तो सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गए गेट पे, और उन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला होगा मुझसे, आपको पता है? उन्होंने बोला आप जैसे लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलता। और वो दिन था, मैं सोचती रही, मतलब कौन हूँ मैं? मतलब लोगों को आंखों से सामने से दिखाई नहीं देता, या लोग इतने समझना चाहते हैं, मतलब कुछ देर के लिए समझते हैं, उनके मुंह से सुनते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी ही कवच चढ़ा देते हैं समझ की, जिसे कहते हैं ना अपने प्रेजुडिस हैं, आपके अपने आइडियाज हैं। आप जितना भी सुन लो, बट आप जिस तरीके से पैदा हुए हो, जिस तरीके से सिखाया गया वो रहेगा। मेरी ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी जानने के लिए। मेरी ज़िंदगी बहुत भगवान की दुआ से, जिसे कहते हैं भगवान की दुआ से, जो पता नहीं भगवान भी हमारा और आपका थोड़ा अलग ना हो कहीं, भगवान की दुआ से मेरी ज़िंदगी अच्छी रही। मैंने अच्छी पढ़ाई करी, और मेरे माता पिता, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सपोर्टिव थे। मेरी माँ बड़ी सपोर्टिव थी इन अ वेरी फनी वे। मतलब बहुत, मतलब वो बहुत माहौल मतलब लाइटली लेती हैं इन चीज़ों को लेके। मेरे पिताजी इज लाइक मतलब वो मेरे को देखते हैं, मेरे को जानते हैं, मेरे को पहचानते हैं, पर ही इज लाइक, मतलब वो एक तरह से उसको, उनके लिए मैं इनविजिबल हूँ। इट्स लाइक, यू नो, ही इज स्टिल इन लव विद, यू नो, एंड इनके, मतलब वो फिर से अभी तक अपने बेटे से ही प्यार करते हैं, जिस तरीके से मैं पैदा हुई थी और मुझे जो नाम दिया गया था। तो इट इज ओके। और मैं